चुनाव आयोग ने एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पुनरीक्षण की शुरुआत बिहार से कर दी है और इस पर सियासत भी तेज है। हमारे साथ बात करने के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह हैं। सर, कैसे देखते हैं चुनाव आयोग ने ये जो फैसला लिया है? काफ़ी सवाल भी खड़े हो रहे हैं इस फैसले पर। ये अजीब बात है। जब भी चुनाव आयोग, माननीय चुनाव आयोग कोई इस प्रकार का फैसला लेता था तो सभी राजनीतिक दलों से चर्चा करने के बाद फैसला लेता था। लेकिन अब ये तुगलकी आदेश जो निकल रहे हैं, ये क्यों निकल रहे हैं? ये उनका प्रथम दायित्व है कि यदि आज वोटर लिस्ट में इतना एक पुराना रिकॉर्ड मांगा जा रहा है तो उसके लिए सारे राजनीतिक दलों से चर्चा करने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए था। शायद 2002 या 2003 में इस तरह का इंटेंसिव मैं समझता हूँ कि सर्वे हुआ है, लेकिन उसमें 2 साल लगे थे। अब ये कह रहे हैं कि तब के वोटर आज के वोटर में काफ़ी अंतर है, काफ़ी बढ़ गया है। अब उनसे मांगा जा रहा है कि आपके पिता का डेट ऑफ बर्थ का वो सर्टिफिकेट लाइए, उनका एजुकेशन का लाइए। ये तो बहुत ही दिक्कत की बात हो गई है। अच्छा, और अब आधार कार्ड और जो वोटर आईडी कार्ड उन्होंने बनाया था चुनाव आयोग ने, वो उसका मान्यता नहीं होगी। अब ये सारे रिकॉर्ड किस प्रकार की आवश्यकता है? तो ये मैं समझता हूँ कि इस पर तो सारे राजनीतिक दलों को इस बारे में मुद्दा माननीय चुनाव आयोग के सामने रखना चाहिए। और हम तो चाहेंगे कि इंडिया अलायंस इसके लिए बैठक बुलाए और इस पर चर्चा करके इस तो सरासर बिहार में तो अब इतना, जिसको 2 साल लगे, आप कह रहे हैं कि आप महीने भर के अंदर उसको बना के दे दीजिए। ये कैसे संभव है? बिहार चुनाव से पहले ये आदेश लाया गया है। सर, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि बिहार से शुरुआत हो रही है, अगले साल पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है, तो क्या मानते हैं आप कि कहीं ना कहीं कोई कॉन्स्पिरेसी है ये? मैं उस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में नहीं जाता हूँ। ये प्रैक्टिकल है कि नहीं है, व्यवहारिक है कि नहीं है, प्रश्न इस बात का है। बिहार में चुनाव भी है सर। कांग्रेस पार्टी के आप सीनियर लीडर है, लालू यादव से मुलाकात भी करके आए हैं। 20 के चुनाव के बाद क्या लगता है 25 में कांग्रेस का क्या परफॉर्मेंस होगा? कांग्रेस की क्या रणनीति बिहार की? मैं महामंत्री नहीं हूँ इंचार्ज एआईसीसी का, बिहार मेरे पास चार्ज में नहीं है। मैं एआईसीसी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। लेकिन एक सवाल सर, जाते जाते आखिरी सवाल आपसे लेंगे। 20 साल से नीतीश कुमार बिहार में हैं और क्या लगता है इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी और एनडीए कह रही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लड़ेंगे, लेकिन फाइनलाइज नहीं कर पा रहे हैं। एक बात समझ लीजिए, आप जनसंघ के ज़माने से आज तक का जनसंघ और भाजपा का इतिहास देख लीजिए। ये पहली बार सरकार में आए 1967 में, जब सम्मिलित सरकारें बनी। ये वो अमर बेल है, जिस पेड़ पे लटक गई वो पेड़ सूख जाता है और वो अमर बेल पनप जाती है। क्या समझे हम इसको? अब आप नहीं समझ पा रहे तो मैं क्या करूं? ये थे दिग्विजय सिंह, जिन्होंने अपने अंदाज में बीजेपी पर तंज भी कसा और चुनाव आयोग पर कई सारे सवाल खड़े किए। पटना से कैमरा पर्सन आशीष के साथ रमन राय, एनडीटीवी।